दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर। और अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन को डिफ़ाइन करें तो वो कुछ इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज टू डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये दो डायमेंशनल मोशन होती है कि बॉडी एट अ टाइम दो डायमेंशंस में मूव करती है। इसकी एग्जांपल आप फुटबॉल किक ले सकते हैं। और अगर आप देखें तो फुटबॉल को जब किक लगाई जाती है तो वो कुछ इस तरह से मूव करता है। सो हॉरिजॉन्टली भी बॉडी मूव कर रही है अलोंग एक्स एक्सिस और वर्टिकली भी मूव कर रही है अलोंग वाई एक्सिस। अगर इस मोशन को देखें तो यहाँ पर वेलोसिटी, जो इनिशियल वेलोसिटी है, जब हमने प्रोजेक्टाइल को फेंका है तो उसको जो इनिशियल वेलोसिटी दी गई है उस इनिशियल वेलोसिटी को एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में रिजॉल्व किया। और इस पूरे मोशन में, प्रोजेक्टाइल के पूरे मोशन में जो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है वी एक्स, वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा। ना उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है और ना ही उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। लेकिन अगर आप वर्टिकल कंपोनेंट को देखें सो इनिशियली द वर्टिकल कंपोनेंट वाज मैक्सिमम, और जैसे जैसे बॉडी ऊपर की तरफ गई है इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो डिक्रीज किया। और जब बॉडी अपनी मैक्सिमम हाइट के ऊपर पहुंची है तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो जीरो हो गया। लेकिन वहां पे स्टिल एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी का मौजूद है और थ्रू आउट द मोशन जो है वो एक्स कंपोनेंट उसकी ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है और ना ही डायरेक्शन चेंज हो रही है। और फिर देखिए जब बॉडी वापस आई है जमीन की तरफ तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट इंक्रीज किया जबकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो कांस्टेंट रहा। सो अब हम प्रोजेक्टाइल मोशन की कुछ इक्वेशंस को डिराइव करेंगे और सबसे पहली इक्वेशंस जो हम देखने जा रहे हैं वो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। और प्रोजेक्टाइल के हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर रहे हैं। और आपको पता है कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस इक्वेशन में मैं पुट कर रहा हूँ s इज इक्वल टू x, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो हम डिस्टेंस को x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड वी आई जो कि इनिशियल वेलोसिटी है इज इक्वल टू वी आई एक्स। वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी का हमने यहाँ पर x कंपोनेंट ले लिया बिकॉज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। a इज इक्वल टू ax एंड ax इज इक्वल टू 0। ax इक्वल टू 0 वो हमने इसलिए लिया है क्योंकि इस डायग्राम को अगर आप देखें तो इसका वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, x कंपोनेंट है, थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहेगा। यदि x कंपोनेंट के अलॉन्ग वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो उसका एक्सेलरेशन, जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होगा ax, वो 0 होगा। एंड t इज सेम। सो अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। s की जगह आ जाएगा x, vi की जगह आ जाएगा vi x मल्टीप्लाई बाय t प्लस हाफ, a की जगह आ जाएगा ax एंड ax इज इक्वल टू 0, सो 0 into t स्क्वायर। सो ये पूरी जो टर्म है ये 0 हो जाएगी। सो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा vi x मल्टीप्लाई बाय t। दोस्तों अब हम वर्टिकल डिस्टेंस की बात करते हैं और वर्टिकल डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए अगेन हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का सहारा लेंगे। सो मैंने यहाँ पर दोबारा से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिख दी, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं s इज इक्वल टू y, क्योंकि हम वर्टिकल डिस्टेंस की बात करने जा रहे हैं। vi इज इक्वल टू वी आई बाय, क्योंकि हमने वर्टिकल डिस्टेंस की बात करनी है तो हम वेलोसिटी का y कंपोनेंट ले रहे हैं। एंड वी आई बाय इज इक्वल टू 0, क्योंकि अगर आप इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है इनिशियली वो 0 है, तो हम वी आई बाय को 0 पुट करेंगे। एंड a इज इक्वल टू a वाई एंड a वाई इज इक्वल टू g।
क्योंकि जब भी हमारी मोशन वर्टिकल मोशन होती है, वो चाहे टुवर्ड द अर्थ हो या अवे फ्रॉम द अर्थ हो, सो हमारा जो एक्सेलरेशन होता है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g के बराबर होता है। सो यहाँ पर हम वर्टिकल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो मैंने एक्सेलरेशन को या वर्टिकल एक्सेलरेशन को g के इक्वल ले लिया। सो अब हम ये वैल्यूज पुट करते हैं। s की जगह आ जाएगा y, vi y is equal to 0, so 0 multiplied by t plus 1/2, a की जगह आ जाएगा g into t square। so ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। so vertical distance y is equal to 1/2 gt square। ये हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस आ जाएगा। दोस्तों अब हम फाइंड आउट करेंगे कि टाइम ऑफ फ्लाइट, और टाइम ऑफ फ्लाइट से क्या मुराद होती है। टाइम ऑफ फ्लाइट से मुराद होती है कि इट इज द टोटल टाइम फॉर विच प्रोजेक्टाइल रिमेन इन एयर। यहाँ से लेके जब प्रोजेक्टाइल को फेंका गया और जब ये प्रोजेक्टाइल जहाँ आके गिरा तो इसको कितना टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। और टाइम ऑफ फ्लाइट को कैलकुलेट करने के लिए हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे। और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, s इज इक्वल टू vi t प्लस हाफ a t स्क्वायर। और अब इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे s इज इक्वल टू h एंड h इज इक्वल टू 0। h इज इक्वल टू 0 क्यों पुट किया, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें हम कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, जो टोटल टाइम है जिसमें प्रोजेक्टाइल एयर के अंदर, और जब यहाँ पर वो आगे गिरा तो उस वक्त उसकी जो हाइट है वो 0 होगी, क्योंकि वो जमीन पे आके टच कर गया, जमीन पर आकर गिर गया। सो s इज इक्वल टू h एंड h इज इक्वल टू 0। vi अगेन वर्टिकल कंपोनेंट vi साइन ऑफ थीटा, और एक्सेलरेशन k को हम पुट करेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g के इक्वल। जैसे मैंने पहले बताया था कि जब हमारा वर्टिकल मोशन होता है तो हमारा एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर हो जाता है। फिर एक और चीज़ मैंने ये भी बताई थी कि अगर बॉडी अपवर्ड मूव कर रही है, अवे फ्रॉम द अर्थ मूव कर रही है, तो उसका जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो हम नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पर जो हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ले रहे हैं वो नेगेटिव लेंगे। सो अब हम इन वैल्यूज को इस अबव इक्वेशन में पुट करते हैं। सो s की जगह आ जाएगा 0, vi की जगह आ जाएगा vi साइन ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय t प्लस 1/2, a की जगह आ जाएगा माइनस g इंटू टी स्क्वायर। सो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं कि 0 इज इक्वल टू vi साइन ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय t प्लस माइनस माइनस 1/2 gt स्क्वायर। सो नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि ये जो नेगेटिव वैल्यू है इसको इक्वल साइन के इस तरफ ले आते हैं, इधर आके ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो इक्वेशन हो जाएगी 1/2 gt स्क्वायर इज इक्वल टू vi साइन ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय t। यहाँ से एक t कैंसिल हो जाएगा और 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो नाउ वी हैव gt इज इक्वल टू 2vi साइन ऑफ थीटा। तो क्योंकि हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो टाइम ऑफ फ्लाइट t हमारे पास हो जाएगा 2vi साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय g। तो ये हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला है। दोस्तों अब हम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल कैलकुलेट करेंगे कि अगर हम एक प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं तो वो कितनी मैक्सिमम हाइट गेन करेगा, और उसको फाइंड आउट करने के लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर रहे हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता है कि 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं a इज इक्वल टू g बिकॉज ऑफ वर्टिकल मोशन। हमारा जो एक्सेलरेशन होगा वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर होगा। s इज इक्वल टू h, क्योंकि हम वर्टिकल डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो हम डिस्टेंस को हाइट से रिप्लेस कर देंगे
वी आई इज इक्वल टू वी आई साइन ऑफ थीटा। हम हाइट कैलकुलेट करने जा रहे हैं, वर्टिकल डिस्टेंस कैलकुलेट करने जा रहे हैं। सो हम वेलोसिटी का y कंपोनेंट लेंगे। वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स, जैसे कि हमने पहले ही जो वेलोसिटी थी उसको x कंपोनेंट और y कंपोनेंट में रिजॉल्व किया है, तो इससे हमारे पास वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स आ जाते हैं, वी आई एक्स इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट एंड इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट वी आई वाई। वी आई एक्स इज इक्वल टू वी आई कॉस ऑफ थीटा एंड वी आई वाई इज इक्वल टू वी आई साइन ऑफ थीटा। सो यहाँ पर हमने क्योंकि वेलोसिटी का y कंपोनेंट लेना है, तो इसलिए हमने वी आई को इक्वल रख दिया वी आई साइन ऑफ थीटा एंड वी एफ इज इक्वल टू 0। अब वी एफ इक्वल टू 0 क्यों लिया? क्योंकि हम जो कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं वो ये पॉइंट, और ये पॉइंट जो है ये मैक्सिमम हाइट, और जब भी किसी चीज़ को ऊपर फेंका जाता है तो वो जब मैक्सिमम हाइट को गेन करती है तो कुछ लम्हे के लिए वहाँ पे रेस्ट पे आती है और उसके बाद फिर वो नीचे आना शुरू होती है। वो रेस्ट पे क्यों आती है? क्योंकि अगर मैं इस मार्कर को ऊपर की तरफ फेंकता हूँ तो मैंने इसके ऊपर एक फोर्स लगाई है, जिसकी वजह से ये अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे ये हवा में ऊपर की तरफ मूव करेगा तो इसके ऊपर एक और फोर्स एक्ट करेगी जिसको हम ड्रैग फोर्स कहते हैं, और वो तब लगती है जब कोई चीज़ फ्लूइड के अंदर मूव करती है, जब कोई चीज़ एयर, गैस या लिक्विड के अंदर मूव करती है। सो जैसे ही मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई और इसको फेंका और ये ऊपर जा रहा है, एक तो ग्रेविटी इसके ऊपर डाउनवर्ड एक्ट कर रही है और दूसरा इसके ऊपर ड्रैग फोर्स एक्ट करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और उससे क्या होगा कि इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। जैसे जैसे ये हाइट गेन कर रहा है इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, और इसकी मोशन में एक पोजीशन फिर एक ऐसी आएगी जहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस ड्रैग फोर्स है वो इक्वल हो जाएगी उस फोर्स के जिस फोर्स से मैंने इसको ऊपर की तरफ फेंका था, और वहाँ पर नेट फोर्स इक्वल टू 0 हो जाएगी। एक्सेलरेशन हमारा 0 हो जाएगा और बॉडी रेस्ट पर आ जाएगी, और फिर उसके बाद जो है वो बॉडी नीचे आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि फिर ग्रेविटी हावी हो जाएगी और फिर ग्रेविटी की वजह से वो बॉडी जो है नीचे आना शुरू हो जाएगी। सो मैक्सिमम हाइट के ऊपर हमेशा जो चीज़ कोई भी बॉडी है वो रेस्ट में आती है, इसलिए हमने यहाँ पर इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है उसको 0 कंसीडर किया। सो अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। सो 2a की जगह आ जाएगा g, s की जगह आ जाएगा h, df की जगह आ जाएगा 0, स्क्वायर माइनस vi की जगह आ जाएगा vi साइन ऑफ थीटा होल स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर आपने एक और बात याद रखना, जैसे कि मैंने पहले कहा कि जब हमारा वर्टिकल मोशन होता है तो हमारा जो एक्सेलरेशन होता है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर होता है, जैसे मैंने यहाँ पर भी लिया। लेकिन यहाँ पर एक और बात याद रखनी जो कि बड़ी ज़रूरी है कि अगर बॉडी टुवर्ड द अर्थ मूव कर रही है, डाउनवर्ड मूव कर रही है, तो उसका जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव लिया जाता है। लेकिन अगर बॉडी अवे फ्रॉम द अर्थ जा रही है तो हम फिर उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव लेते हैं। सो यहाँ पर हमने एक प्रोजेक्टाइल को फेंका है, ठीक। सो यहाँ पे जो इसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव होगा। सो हम यहाँ पर e को माइनस जी पुट करेंगे, इसी तरह यहाँ पर माइनस आ जाएगा। सो ये हो जाएगा माइनस 2gh इज इक्वल टू माइनस वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर की वजह से नेगेटिव और नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे। सो हाइट h इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। ये हमारे पास हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला है। दोस्तों अब हम बात करेंगे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल के ऊपर, लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल से क्या मुराद है।
सो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज कॉल्ड द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। मिसाल के तौर पर यहाँ से यहाँ तक का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड रेंज which is denoted by capital R। और रेंज को फाइंड आउट करने के लिए हम जो फार्मूला यूज कर रहे हैं वो है R रेंज इज इक्वल टू VIX मल्टीप्लाई बाय T। और ये कोई नया फार्मूला नहीं है, इससे पहले आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, S इज इक्वल टू VT। ठीक, सो यहाँ पर S की जगह, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं कि वो रेंज है, सो S को रिप्लेस कर दिया R के साथ। और वेलोसिटी का हमने यहाँ पर x कंपोनेंट ले लिया, क्योंकि अब हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए हम वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे VIX, और VIX किसके बराबर होता है, हमने पहले भी देखा है कि VIX इज इक्वल टू VI cos ऑफ थीटा। And this T is time of flight, where T is time of flight जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। सो इस इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट करते हैं, R इज इक्वल टू VIX इज इक्वल टू VI cos ऑफ थीटा एंड T इज टाइम ऑफ फ्लाइट, और टाइम ऑफ फ्लाइट अभी हमने कैलकुलेट किया है 2VI sin ऑफ थीटा ओवर G। सो ये वैल्यू पुट करते हैं T की जगह 2VI sin ऑफ थीटा ओवर G। सो इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, R इज इक्वल टू VI इंटू VI स्क्वायर्ड ओवर G इंटू 2 साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। मैथ के अंदर हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं दैट साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा। सो इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ रहा है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ रहा है जो कि साइन 2 थीटा के इक्वल। सो इस पूरे की जगह हम पुट कर देंगे R रेंज इज इक्वल टू VI स्क्वायर ओवर G साइन 2 थीटा। सो ये हमारे पास रेंज का फार्मूला है। दोस्तों रेंज से रिलेटेड ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा एग्जाम में आया है, और ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि शो दैट द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम एट 45 डिग्री, या कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एट व्हाट एंगल द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम, कि हम प्रोजेक्टाइल को किस एंगल के ऊपर फेंकें कि वो ज़्यादा दूर जाकर गिरे, ज़्यादा हाइट गेन ना करे, ज़्यादा दूर जाके गिरे, ज़्यादा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को वो कवर करे। सो इसको अब हम देखते हैं और इस क्वेश्चन को प्रूव करते हैं कि 45 डिग्री के ऊपर रेंज मैक्सिमम होगी। यानी अगर हम किसी प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री के ऊपर फेंकेंगे तो वो ज़्यादा दूर जाकर गिरेगा। सो जैसे कि अभी हमने रेंज का फार्मूला डिराइव किया है और वो हमारे पास कुछ इस तरह से था, R इज इक्वल टू VI स्क्वायर ओवर G साइन ऑफ 2 थीटा, और हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि रेंज मैक्सिमम है 45 डिग्री के ऊपर। सो हम यहाँ पर थीटा को 45 डिग्री पुट करते, सो R इज इक्वल टू VI स्क्वायर ओवर G साइन ऑफ 2 इंटू 45 डिग्री, एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 45 इज 90, so R is equal to VI square over G sin of 90 डिग्री, और हमें ये पता है कि sin of 90 डिग्री is equal to 1। so ये पूरी टर्म 1 होगी। so हमारे पास आ गया R is equal to VI square over G which is maximum range।
हम इसको मैक्सिमम रेंज इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि ये जो साइन है, साइन फंक्शन की वैल्यू हमेशा -1 से +1 के अंदर लाई करती है। सो साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 है। सो यहाँ पर साइन की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, तो इसलिए हम इस रेंज के आंसर को मैक्सिमम आंसर कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ये रेंज जो है ये मैक्सिमम हो,